प्रधानमंत्री जी कहते हैं आऊंगा ना खाने दूंगा। को बड़ा नाज होता है कि हमने बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री चुना है। प्रधानमंत्री का नारा है कि ना मैं बोलूंगा बोलने दूंगा। अगर कोई बेटी के मामले में बोलेगा तो मारा जाएगा, जेल जाएगा। कोई किसान के मामले में बोलेगा मारा जाएगा, जेल जाएगा। इससे नहीं पैदा होता है बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। इसी देश में मोदी जी पैदा हुए, देश के 14वें प्रधानमंत्री हुए। 13 प्रधानमंत्री बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स से सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं। मोदी अकेले कहाँ हैं? तो गठबंधन कर चुके 26 से घबरा रहे हैं। अब अकेले के बाद 18 घंटा काम करेगा, उसका गुर्दा कैसे रहेगा, उसका लीवर कैसे रहेगा, मांसपेशियां उसकी कैसे रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन उसका कैसे होगा, ब्लड में उसका इन्फेक्शन कितना होगा। मोदी 18 घंटे काम 15 दिन करके दिखाएं और मैं मेडिकल जाँच कराता हूँ, लीवर गुर्दा खराब पाया जाएगा। ये झूठी बात है। देखिए विकास, देश की जनता विकास देख रही, सड़कों का विकास आप देख लीजिए, वाहन बेटियों का विकास देख लीजिए, महंगाई का विकास देख लीजिए, रोजगारी का विकास देख लीजिए, दिखाई तो दे रहा है। चाहे बेटियों का मामला रहा हो, चाहे किसानों का मामला रहा हो, चाहे महंगाई का मामला रहा हो, चाहे बेरोजगारी का मामला रहा हो, देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री इस बार हम पाए हैं जो हर मुद्दे पे भागता हुआ पाया गया। मजबूत प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं। ये 4 मई को जब घटना होती है, मणिपुर से संदेश इमरजेंसी सायरन के रूप में दिल्ली आता है। कई विधायक वहाँ से आते हैं कि मंत्री जी R.K. राजन का मकान तक जला दिया मैके और कुकी समाज के लोगों ने। फिर भी इमरजेंसी सायरन को मान करके कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। आप कहते हैं फूक दिया गया, अभी की खबर है न जाने 5000 लोग शरणार्थी बन करके राहत शिविरों में जो है अपना जीवन बिता रहे हैं। 200 लोग जवान, 200 देश की जनता वहाँ पर अपनी जान गंवा चुकी है। आप कहते हो धारा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है। संसद में बोल रहे हैं ना, सुनो, सुनिए आप मेरी बात को। धारा की लाज चलने नहीं दे रही है। आप पत्रकार महोदय सुनिए, आप धारा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है। इनके वीरों के अंदर करकड़ में समर्पण की भावना छिपी होती है। कभी गौर से तिरंगे के तरफ अपनी नजर भर करके देख लेना, पता चल जाएगा कि समर्पण और इबादत क्या चीज होती है शहीदों के अंदर। भारत के लोग समझदार हैं। ईस्ट इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया क्या है। प्रहार मोदी इंडिया पे कभी नहीं कर सकते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इंडिया का मतलब है कि पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता, बांग्लादेश भी कुछ नहीं कर सकता है, अमेरिका और जापान तक हमारे इंडिया के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकती है। इंडिया वो शक्तिशाली लोगों के है। भारत में आज मिसाइलें हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, बड़े बड़े जो है अग्नि मिसाइलें से लेकर के एयर के लेके पनडुब्बी के लेकर बड़े बड़े जो है परमाणु शक्ति वाले जो है सारे संसाधन भारत के पास मजबूत है। पत्रकार महोदय, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो देश की जनता को बड़ा नाज होता है कि हमने बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री चुना है। लेकिन प्रधानमंत्री का नारा है कि ना मैं बोलूँगा ना तुम्हें बोलने दूंगा। अगर कोई बेटी के मामले में बोलेगा तो मारा जाएगा, जेल जाएगा। कोई किसान के मामले में बोलेगा मारा जाएगा, जेल जाएगा। मैतेई और कुकी के समाज के लोगों के बारे में आवाज़ उठाएगा, कोई आरक्षण की आवाज़ उठाएगा तो मारा जाएगा, जेल जाएगा। नहीं तो ईडी CBI उसके पीछे लगेगी, तोड़ करके रख दिया जाएगा। कल अभी संसद में संजय जी बोल रहे थे, उनके ऊपर जो है निलंबन का आदेश लग गया। जब तक संसद चलेगी संजय जी नहीं बोल सकेंगे। आप कितना भी विरोध कर लीजिए, 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। इसी देश में मोदी जी पैदा हुए, देश के 14वें प्रधानमंत्री हुए। 13 प्रधानमंत्री बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स से बनाए गए। EVM वीवीपैट कोई नहीं, 2024 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं। ये आपका ख्याली पुलाव है कि कोई नहीं रोक पाएगा। ये सोच लो प्रधानमंत्री कैसे बनता है। देश के दलों में सबसे बहुमत दल का वो नेता होता है, उसके पास ज़्यादा सांसदों की संख्या होती है, तो प्रधानमंत्री। जब 46 दलों का गठबंधन किया तब तो मोदी जो है कुर्सी को पास। सब पर भारी है जी, आप बात कर रहे हैं। ये भाई साहब, मैं आज क्या भारत के सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं। मोदी अकेले कहाँ हैं? 38 लोग गठबंधन कर चुके, 26 से घबरा रहे हैं। आप अकेले की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री 18-18, 36-36 घंटे काम करते हैं, डंका बज रहा है विदेशों में। पागल हो गए क्या लोग? एक बात बताओ आप, जो आदमी 18 घंटा काम करेगा उसका गुर्दा कैसे रहेगा, उसका लीवर कैसे रहेगा, मांसपेशियां उसकी कैसे रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन उसका कैसे होगा, ब्लड में उसका इन्फेक्शन कितना होगा। मोदी 18 घंटे काम 15 दिन करके दिखाएं और मैं मेडिकल जांच कराता हूँ, लीवर गुर्दा खराब पाया जाएगा। ये झूठी बात है, ये झूठी बात है। कोई उतारिए, विकास दिखेगा आपको। विकास आप देखिए, विकास पैदा नहीं हुई, विकास दिखाई पड़ेगा। आपने कहा कि मोदी 18 घंटे काम करते हैं, इनका मेडिकल चेकअप हुआ,
कि 18 घंटे काम करने के बाद लीवर क्या होगा, हाल होगा, गुर्दे क्या हाल होगा, ब्लड का क्या हाल होगा, आँख का क्या हाल होगा। आप काम करके खाना खा के ना सो, आपके अंग काम करना बंद कर देंगे, डाइजेशन कम हो ये पहले विकास दिखेगा आपको। 9 साल आप के देखिए विकास, देश की जनता विकास देख रही, सड़कों का विकास आप देख लीजिए, बहन बेटियों का विकास देख लीजिए, महंगाई का विकास देख लीजिए, बेरोजगारी का विकास देख लीजिए, दिखाई तो दे रहा है। दिन देखना नहीं पड़ेगा। 12 बजे रात में महिला सुरक्षित है, गहने पहन के बाहर जा सकती है और आप बात कर रहे हैं। भाई साहब इनकी ही बात को आप मान रहे हो, लगता है कि आपको मोदी फोबिया हो गया है, मोदी फोबिया हो गया है आपको। विकास देख लो, चश्मा उतार लो, आप वैसे भी देखो जनता महंगाई पे कैसे जी रही है। अगर इस भारत देश के लिए कुछ करना है ना, पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई पे कर दें। बाढ़ आई हुई है, लोग तराई तराई जो है बाढ़ से परेशान है, बेरोजगारी है। टमाटर देख लो, आलू देख लो, खाने पीने वाली चीज़ें देख लो, खाद मटेरियल देख लो, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो। शब्दों की अपनी गर्मियाँ है, भाव सरलता मेरा है। मैं अपशब्द नहीं बोल सकता हूँ, ललकार के बोल सकता हूँ। जो डर गया वो मर गया। अपनी आवाज़ उठाने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 140 करोड़ जनता की आवाज़ उठाता हूँ कि कोई भी देखे महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, नारी उत्पीड़न कहाँ है, बेटियों की सुरक्षा कहाँ है। कहाँ गया वो खोखला वादा जो सीने ठोक के कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, झूठा वादा करते थे। जी के एक अच्छा काम बताओ, मोदी ने जो काम किया पता नहीं इनका क्या संजोग है, सब काम खराब हो गया। 370 राम मंदिर, ट्रिपल तलाक। ये संवैधानिक चीज़ है कि इतने दिन बाद जो है 370 हटाई जा सकती है। राम मंदिर जो है मोदी जी ने नहीं बताया, कोर्ट का फैसला आया हुआ है। आप भी इस बात को ध्यान लें, सवाल इस तरह से करें जो प्रासंगिक हो। कांग्रेस राज में थोड़ी ना बना जी। क्या जी, मोदी सरकार में ही तो बना है। क्या बात करते हो, कांग्रेस राज में ताला खुला था। ये है 24 में कौन आ रहा है? हवाई जहाज से आसमान से कोई ऐसे आएगा इंडिया की सदस्य चली गई है। किसकी? राहुल जी की। सर, लगता है सुप्रीम कोर्ट पर। ऐसे 200 लोगों की सदस्यता जा चुकी है। गलत शब्दों में, शब्दों की अपनी गर्मियाँ हो, भाव सरलता का बना रहे। सदस्यता जाना अलग बात है, लेकिन भारत की नागरिकता तो बनी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। आज आप सांसद विधायक हैं, कल नहीं रहेंगे। समझिए आप बात को, सदस्यता चली गई कोई बात नहीं। आज आप सांसद विधायक हो, कोई बात नहीं, कल तो नहीं रहोगे। आप इतना क्यों नाराज हैं? हम नाराज कहाँ हैं? हम अपनी बात को प्रखरता के साथ जनता को अपनी बात को सुना रहे हैं। आप हमारे 15 लाख रुपए नहीं दिए क्या अकाउंट में? हम 15 लाख नहीं, कर्मों से लोग 15-15 करोड़ कमा करके लोग बना लिए। जो 15 लाख की उम्मीद रखते हैं रखते रहें। एक बात बताओ, कांग्रेस की सारी बनाई हुई संपत्तियाँ, रेलवे को आप देख लीजिए, हवाई अड्डे को आप देख लीजिए, एयरपोर्ट को देख लीजिए, खदान को देख लीजिए। अडानी पृथक धर्म होता है, सुन के जानना आप लोग, समझना। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल करके, यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश का उसी का देश होता है। कोई जर्रा नहीं मेरे मित्र, कोई जगह नहीं, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। ये भारत देश है, यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश का उसी को